नमस्कार। आज हम भारतीय क्रिकेट में ना आजकल जो बहसें चल रही हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मतलब जब से गौतम गंभीर जुलाई 2024 में हेड कोच बने हैं तब से कई बातें सामने आई हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं उनमें सिलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिक्स और थोड़ी तरफदारी के आरोप लग रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या टीम चुनने में पर्सनल पसंद नापसंद या फिर वो आईपीएल वाले कनेक्शन वो हावी हो रहे हैं। हाँ, नमस्कार। बिल्कुल। देखिए, गौतम गंभीर ने 9 जुलाई 2024 को राहुल द्रविड़ की जगह ली और उनके आने के बाद टीम का प्रदर्शन मिला जुला सा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वो बड़ी बात थी, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हार गए। तो जो हमारे पास जानकारी है वो यही बताती है कि गंभीर का जो थोड़ा मुखर अंदाज है और उनका जो पुराना कनेक्शन रहा है आईपीएल टीमों से, खासकर केकेआर से, उसके चलते ना टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट को लेकर कई सवाल उठे हैं। अच्छा, तो पहला बड़ा सवाल जो मुझे याद है काफी उठा था वो था जून 2025 का इंग्लैंड दौरा। अंशुल कंबोज जिन्होंने रणजी में कमाल किया, 10 विकेट लिए, इंडिया ए के लिए इंग्लैंड में भी अच्छा खेले, उन्हें सीनियर टेस्ट टीम में जगह क्यों नहीं मिली, जबकि हर्षित राणा वो टीम में बने रहे। तो सोशल मीडिया पर जो एक केकेआर कोटा वाली बात चली थी, क्या वो सिर्फ हवा हवाई थी या वाकई कुछ आधार था इसका? देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स थी जैसे इंडिया टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, उन्होंने कवर किया इसको और उनके मुताबिक फैंस ने इसे सीधा गंभीर के केकेआर कनेक्शन से जोड़ा। मतलब बात ये सामने रखी गई कि राणा जो केकेआर से हैं उनको कंबोज पर तरजीह मिली जो सीएसके से जुड़े हैं। तो इसे कई लोगों ने एक तरह से आईपीएल के आधार पर पक्षपात का पहला बड़ा उदाहरण माना। और फिर ऐसा ही कुछ पैटर्न सितंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के सिलेक्शन में भी दिखा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, इन सब का प्रदर्शन तो बहुत अच्छा था। फिर उनको क्यों नजरअंदाज किया गया? रिपोर्ट्स तो यही कह रही थीं कि शायद केकेआर या एलएसजी से जुड़े कुछ खिलाड़ियों को मौका मिल गया। हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे सोर्सेज ने तो इसे बाकायदा गंभीर प्रभाव का नाम दिया। आरोप यही थे कि कोच शायद उन फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जिनसे वो पहले जुड़े रहे हैं, खासकर केकेआर। और इसे ऐसे भी देखा गया कि भाई जो सीएसके के सितारे हैं जैसे कंबोज, गायकवाड़ या किशन, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए। अच्छा, ये तो हुई प्लेयर्स के सिलेक्शन की बात, लेकिन टीम की लीडरशिप में भी तो फेरबदल हुए थे ना। जुलाई 2024 में हार्दिक पांड्या को लिमिटेड ओवर्स की वाइस कैप्टनसी से हटा दिया गया। इसके पीछे क्या कारण बताए गए और क्या इसमें भी वही पक्षपात वाले एंगल की बातें उठी? बिल्कुल उठी। सूत्रों के हवाले से जो खबरें आई उनमें यही था कि पांड्या को हटाने और फिर उनकी जगह कथित तौर पर ऐसे लोगों को लाने की बात हुई जिन्हें गंभीर या केकेआर का करीबी माना जाता है। इस पर फैंस और मीडिया के एक सेक्शन ने पक्षपात का आरोप लगाया। कहा गया कि शायद जो काबिल लीडर्स हैं उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। टीम के अंदर के माहौल को लेकर भी काफी कुछ सुनने में आया है। जैसे एक तरफ तो कोशिश हुई कि सुपरस्टार कल्चर को थोड़ा कम किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ सिलेक्टर्स के साथ मतभेद की खबरें भी आईं। और मनोज तिवारी जो उनके साथ खेले भी हैं, उन्होंने तो गंभीर को पाखंडी तक कह दिया। उनका सीधा आरोप था कि गंभीर मुंबई बेस्ड प्लेयर्स और अपने करीबियों जैसे नायर या मॉर्कल इनको ज्यादा फेवर करते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, पर ये आरोप लगे जरूर। हाँ, वियो न्यूज़ और मातृभूमि इंग्लिश जैसी वेबसाइट्स ने इन घटनाओं का जिक्र किया है। तिवारी ने तो बिल्कुल साफ साफ पक्षपात और क्रोनिज्म, मतलब भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। और देखिए, एक और बात जिसने आलोचनाओं को हवा दी, वो स्पोर्ट्स कीडा ने रिपोर्ट की थी कि गंभीर पहले विदेशी कोच रखने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में मॉर्कल और टेन डुएस्कार जैसे विदेशी कोच लाए गए। तो ये जो विरोधाभास थे, इन्होंने भी सवाल खड़े किए। ये सब चीजें मिलकर ना ड्रेसिंग रूम में एक संभावित अनबन और कोच सिलेक्टर के बीच कम्युनिकेशन गैप की तरफ इशारा करती हैं, जैसा कि सूत्रों ने बताया। तो इन सभी रिपोर्ट्स और बातों से जो एक तस्वीर उभर रही है वो ये है कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद भारतीय क्रिकेट में सिर्फ मैदान के प्रदर्शन पर ही चर्चा नहीं है, बल्कि सिलेक्शन के तरीके, टीम का अंदरूनी माहौल और शायद कोच की अपनी निष्ठाओं को लेकर भी काफी गहरे सवाल और बहसें छिड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा। ये सारे जो प्रकरण हैं ये दिखाते हैं कि कैसे कोच का बैकग्राउंड, खासकर उनका आईपीएल से जुड़ाव और उनका काम करने का स्टाइल, वो टीम सिलेक्शन और टीम के माहौल के बारे में लोगों की सोच, उनकी धारणाओं को शक्ल दे सकता है। अब ये आरोप कितने सही हैं, कितने गलत, ये तो जांच का विषय हो सकता है, पर ये भारतीय क्रिकेट में पारदर्शिता और निष्पक्षता की जो उम्मीदें हैं
उनको जरूर सामने लाते हैं। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या भारतीय क्रिकेट हमेशा टैलेंट और परफॉर्मेंस को पर्सनल रिश्तों और ये जो कथित राजनीति की बातें होती हैं, इनसे ऊपर रख पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।